हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रानी और आप सुन रहे हैं रानी वॉइस। आज हम बात करेंगे कि दुनिया के बड़े जितने भी अदारे हैं वो मुसलमान को झूठ कैसे साबित करते हैं, उनको अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रानी वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कैसे बासानी किसी इंसान का झूठ आप पकड़ सकते हैं। जो इंसान बात कर रहा हो इससे पूरा वाक़या सुने, पूछें और अपनी पूरा वाक़या सुनने के बाद अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और याद रखें। किसी और दिन उससे वही वाक़या भी फिर से पूछें। अब आप देखेंगे कि नोट करेंगे कि इस बार जो उसने बातें कही हैं पिछली बार की तरह हर्फ ब हर्फ वो बातें ठीक हैं। कहीं वो अपनी बातें बदल तो नहीं रहा, पिछली बार की तरह जैसे उसने बातें की हैं वो उनके बरक्स हैं या बिल्कुल ही नहीं। लेकिन ज़रा ठहरें, एक मौका उसको और देना चाहिए। तो उसको एक मौका और दें और किसी दिन फिर उससे वही वाक़या पूछें और देखें कि 2 दफ़ा जो उसने बातें कही हैं तीसरी दफ़ा भी वही बात कर रहा है। अगर वो अपनी बातें हर दफ़ा ही बदल रहा है, वो जवाब में कुछ और बता रहा है हर दफ़ा, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो अगर एक ही वाक़या बार बार सुनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सच बोल रहा है। और अगर इसके अलावा आप किसी इंसान को जांचना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले उस इंसान से उस सवाल करें जिस बात से आप उलझ रहे हैं, जिस बात को कि आपको समझ नहीं आ रही, वो सवाल आप पहले उस इंसान से करें। और ये सवाल करते ही आप उसकी बॉडी लैंग्वेज की तरफ तवज्जो दें। आया कि वो अपनी आंखें इधर उधर तो नहीं फेर रहा, बात करते हुए अटक तो नहीं रहा, या उठक बैठक उसका कुछ मशकूक लग रहा है। तो इस तरह आप किसी इंसान का झूठ पकड़ सकते हैं बिना उसके पूछे। अगर वो बोलेगा भी तो फिर भी झूठ ही बोल रहा होगा, तो इस तरह आप उसका झूठ पकड़ सकते हैं। अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि झूठ बोलते हुए अपने हाथों को छुपाते हैं, अपनी हाथों की उंगलियों को मसलते हुए छुपाते रहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं और जब भी बोलेंगे आपसे वो झूठ ही बोलेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उनको उनके स्टाइल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर किसी इंसान का सच बुलवाना हो तो सबसे पहले आप उससे सवाल करें। सवाल करते साथ ही उसकी आंखों की तरफ तवज्जो दें। क्या आया कि देखें, आंखें सच बोलती हैं हमेशा, और हमेशा आंखें बाज़ दफ़ा सारी कहानी ही सुना देती हैं। तो इससे हमें सारी कहानी का पता चल जाता है, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात होती है। ज़रा गौर करें और सारी कहानी आंखों के ज़रिए ही जान जाया करें। तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह जो इंसान सच बोलता है वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करता है और अपनी बात पे फ़ख्र महसूस करता है। इसका ये मतलब होता है कि वो जब बात कर रहा होता है तो खुलेआम कर रहा होता है और बात करते हुए रुकता नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है कि वो सच बोल रहा है और अपनी बात पे फ़ख्र कर रहा है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सच्चा इंसान हमेशा बात करते हुए रो पड़ता है। ये फितरी अमल है और वो बात करते हुए हमेशा रो पड़ता है और इसके एहसास उसको सबको यकीन दिलाता है कि वो सच्चा है। और वही एक झूठा इंसान जो बात करते हुए आंखें नीचे कर लेता है और अपने दिमाग में कोई एक नई कहानी बनाता है जो वो आपको सुनाने के लिए तैयार करता है। और ये भी नोट करें कि कोई इंसान बात करते हुए ज़्यादा ऊंचा तो नहीं बोल रहा। वो अगर ऊंचा बोल रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है और आप इस सच को दबा के अपना झूठ साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। और कुछ झूठे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धीमे हो जाते हैं और आहिस्तगी से ठहर ठहर के बात करते हैं, मतलब कि वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं। और कुछ सच्चे लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हुए या तो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं। ऊंचा बोलने से मुराद कि बहुत तेज़ी से बोलते हैं, रुकते नहीं होते
اور بولتے ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کو سچ پتہ ہوتا ہے اور سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ دھیما اس لیے بولتے ہیں اور ان کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات پہ مطمئن ہوتے ہیں اور وہ بولتے جاتے ہیں، سکون سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ان کو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں. اور کچھ سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بار بار سچ اگلوانے کے چکر میں وہ پھٹ پڑتے ہیں اور بعض دفعہ بہت تیزی سے رو پڑتے ہیں کہ تنگ ہو جاتے ہیں، وہ بار بار آپ کو سچ بتا نہیں سکتے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، آپ ایک ہی دفعہ سمجھ جایا کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہی جاتے ہیں، بولتے ہی جاتے ہیں. ان کی ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ بات کو بدلتے نہیں ہوتے اور ہمیشہ ایک ہی کہانی سناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار رو پڑتے ہیں. تو ان کی سچائی کی ایک یہ بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ رو پڑتے ہیں اور وہ رکتے نہیں ہیں، بار بار سچ بتا دیتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ میں سچ اور جھوٹ کو کیسے بتا رہی ہوں آپ کو. اور اگر کسی کو میری بات سمجھ نہ آئے تو پلیز کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لینا. اور اپنا زیادہ تر میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اپنا زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیا کریں، کیونکہ انسان کے دل کا حال جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان، دوسرا انسان کسی کو جانچ نہیں سکتا. ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. تو انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.